Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 403P यानी प्रैक्टिकल पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया। लेट्स सी, MCQs सारे कॉन्सेप्चुअल थी लेकिन इजी थे। MCQs फॉर्म्स में से आए हुए थे, बटन्स, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, और MCQs व्यूज़ से भी आए थे। व्यूज़ का टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएट करने के लिए भी सिंटैक्स राइट करना पड़ सकता है। डिपेंडेंसेस के बारे में था, नॉर्मल फॉर्म्स थे, SQL थी, SQL क्यूरीज राइट करनी होती हैं, SQL सर्वर किसने डिवेलप किया था MCQs में आया था, यानी डेट्स वगैरह याद रखिएगा। रेड की फुल फॉर्म बतानी थी यानी एब्रीवेशन बतानी थी लॉन्ग में। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी थी। मैकडोनल्ड ऑर्डरिंग स्कीम की सिनेरियो गिवन था, कोई सिनेरियो दे देंगे और आपको कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ER डायग्राम बनाने के लिए दी जा सकती है, बनानी थी गिवन रिलेशन सेट और सिनेरियो गिवन था, ER बनानी थी, ठीक है। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, टेबल्स दिए हुए थे 2, उन पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन करना था और रिजल्टेंट टेबल देना था। फिर ये भी बताना था कि A इंटरसेक्शन B इज़ B इंटरसेक्शन A और नॉट, यानी आपने इसको वेरीफाई भी करना था। एनकोडिंग एंड कंप्रेसिंग टेक्निक दी हुई थी, टेबल बनाना था, लुकअप टेबल कंप्रेशन मेथड के लिए वो टेबल बनाना था, लुकअप और गिवन टेबल मॉडिफाई करना था। तो ये एनकोडिंग और कंप्रेसिंग टेक्निक्स हैं, वो अच्छे तरीके से कीजिएगा। लुकअप टेबल कैसे बनाते हैं वो कीजिएगा, कंप्रेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। SQL स्टेटमेंट्स थी, तो सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और सेकंड दी थी कि एवरेज सैलरी उन एम्प्लॉयज़ की निकालनी थी जो सेम डिपार्टमेंट के थे, यानी आपने SQL क्यूरीज राइट करनी है इसके लिए। रिलेशन और टेबल स्ट्रक्चर गिवन था। ओवरऑल बोथ पेपर्स वर इजी एंड कंसेप्चुअल, प्रैक्टिकल का भी और दूसरा पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी था। ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स अपने पेपर्स शेयर करेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।